मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फरमाया है कि यही हाल दुनिया में इस कौम का है, यही हाल दुनिया में इस कौम का है। भंवर में जहाज आके जिसका गिरा है, भंवर में जहाज आके जिसका गिरा है। किनारा है दूर और तूफान बपा है, किनारा है दूर और तूफान बपा है। गुमा है ये हरदम, गुमा है ये हरदम कि अब डूबता है, गुमा है ये हरदम कि अब डूबता है। नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती, नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती। पड़े सोते हैं बेखबर अहले कश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले कश्ती। हज़रात मोहतरम खुदावन कुद्दूस ने सबसे पहले हमारे मोहसिन इंसानियत सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी का सबक पढ़ाने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा के अरबी माने होते हैं पढ़। हज़रात, मेरा कहने का मतलब है कि हम तमाम बिरादरान इस्लाम के लिए पढ़ का लफ्ज़ बहुत माने रखता है। पढ़ना हमारे कौम के लिए बहुत अहम है। अल्लाह ताला हमारी बुनियाद ही पढ़ने से रखा है, यानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, इसलिए हम भी पढ़ेंगे। और पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमारी कौम की चाहत पढ़ने से बहुत दूर हो चुकी है। हमारे कौम के लोग पढ़ने में बहुत पिछड़े हुए हैं। पढ़ लफ्ज़ से साफ जाहिर होता है कि पढ़ना हमारी सुन्नत है और तमाम मिल्लतें इस्लामिया पढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को निभाते हैं। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया है, यानी पढ़ना सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। तालीम हासिल करना एक बेहतरीन इबादत है, चाहे वो इस्लामी तालीम हो या दुनियावी तालीम, दोनों तालीम एक इबादत है। उक़बा की कामयाबी के लिए इस्लामी तालीम और दुनिया की कामरानी के लिए दुनियावी तालीम ज़रूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे लोग उक़बा में भी कामयाब और कामरान रहें और दुनिया में भी सुरखरू रहें। लेकिन इस बात का अफसोस है कि हमारे बच्चे
और नौजवान पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ नहीं रखते हैं और हमारे गार्जियन हजरात बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही कर रहे हैं और ठीक इसके बरक्स इल्म व तालीम का जज्बा गैर इस्लामी भाइयों में हो चुका है। वो किसी भी हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीबी से मुकाबला करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी समझते हैं। उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए उनको हर मुमकिन कोशिश का मुकाबला करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाइयों में अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर उनको कार्टून और गेम्स के प्रोग्राम दिखाते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को मोबाइल के खर्चे और अपने नशे के खाने के तमाम चीज़ों का इंतज़ाम हो जाता है, जैसा कि सिगरेट, खैनी, गुल, गुटखा वगैरह वगैरह खाने पीने के तमाम अखराजात बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के खर्च बर्दाश्त नहीं होते हैं। अपने बच्चों की तालीम देने की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी की वजह से खर्च मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, लिहाजा इसलिए उनको अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए और किताब व कापियाँ का इंतज़ाम नहीं हो पाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनको रोज़ाना अपने ऐशो इशरत, अपने नशे के साजो सामान के लिए 100-200 का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के लिए उनको खर्च का इंतज़ाम नहीं होता है। हमारी कौम को खुदा खैर करे। जिसका ज़मीर मर चुका है, एहसास मिट चुका है, अपने आने वाले हालात व माहौल से बेखबर हैं, अपने आने वाले मुस्तकबिल का अंदाज़ा उन्हें लगाना मुश्किल है। शायर कहता है कि माहौल है कांटों का, माहौल है कांटों का, अब देखिए क्या गुज़रे। माहौल है कांटों का, अब देखिए क्या गुज़रे। वीराने में आए हैं तहज़ीब व चमन लेकर, वीराने में आए हैं तहज़ीब व चमन लेकर। आपको समझने की ज़रूरत है, हमारे हिंदुस्तान में एससी, शेड्यूल कास्ट और एसटी, शेड्यूल ट्राइब कौम जो सबसे पिछड़ी हुई कौम समझी जाती है, लेकिन हमें कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे कौम की तालीमी मेयार का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि हम लोग एससी और एसटी से भी बदतर हो चुके हैं। और सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो हमारे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां मुसलमानों को 1% तक भी नहीं है। यूँ कह लीजिए कि हम सरकारी नौकरी में 1% भी से भी कम हैं। हमारे आने वाले बच्चों का क्या मुस्तकबिल है,
इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। इन सब की ख़ास वजह यह है कि हम तालीम इल्म में सबसे पीछे हैं। ऐसा वक्त आने वाला है, एक छोटे काम करने और कारोबार और तिजारत करने के लिए माध्यमिक और हाई सेकेंडरी की सर्टिफिकेट लगेंगे। उस वक्त हमारे कौम के बच्चे और नौजवान का क्या हाल होगा। ना ही कोई काम मिलेगा, ना ही किसी के यहाँ नौकरी मिलेगा, और ना ही आपको कोई भी तिजारत व कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। लिहाजा एक शायर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि उस दौर को भी देखा है, उस दौर को भी देखा है तारीख़ के सफ़ों ने, उस दौर को भी देखा है तारीख़ के सफ़ों ने। लम्हों ने ख़ता की थी, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हमारे बच्चों और नौजवानों के एक एक लम्हे और हमारे लापरवाही हमारे ज़वाल की जानब बढ़ रहा है। जिनको शऊर व फ़िक्र की तौर तरीके नहीं मालूम, जिनको खुद अपने धर्म और सिस्टम का कोई इत्तला नहीं है, वो हमारे मज़हब इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं। वो हमारे कुरान करीम के साथ बदहुरमती कर रहे हैं। वो हमारे मज़हब इस्लाम की अनमोल बातों से नावाकिफ़ हैं। वो हम मुसलमानों के किरदार और अखलाक और हमारे बद अखलाकी को देखकर इस्लाम का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसलिए उनको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि हम मुसलमानों को देखकर हमारा इस्लाम का अंदाज़ा लगाना, हमारे इस्लाम के बारे में सोचना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर तरह से हम मुसलमान गिर चुके हैं। हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारा एहसास मिट चुका है। हम इतने तालीमी मैदान में पिछड़े हुए हैं कि हमें और हमारे कौम के नौजवानों और बच्चों को तहज़ीब और डिसिप्लिन से कोई वास्ता नहीं रहा है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गैर इस्लाम वाले हमें गलत समझ रहे हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें और अखलाकमंद और बाशऊर बनाएं। हमारे किरदार, गुफ्तगू, हमारी जहालत और हमारे लाइल्मियत की वजह से वो लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं। उनकी सबकी ख़ास वजह ये हमारी तालीमी पस्ती है। एक दौर था कि गैर लोग हमारे तालीम व इल्मियत का लोहा मानते थे, हमारे अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर अपने धर्म व तहज़ीब को बदल लेते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास तालीम भी थी और हमारा किरदार व अखलाक भी दुरुस्त था। खुदावंद कुद्दूस के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आज इल्म, हिकमत, तालीम सब में हमारा कोई मुकाम, कोई हैसियत नहीं है। ज़रूरत अपने बच्चों को सही सही तालीम देने की है, और वैसा ही तालीम जिससे हमारा बच्चा दुनिया में भी कामयाब रहे और उक़बा में भी कामयाब रहे। दोनों में कामयाबी हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे कौम के लोगों को राह रास्त पर लाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम्मा आमीन। इस्लाम एक इल्मी मज़हब है और इल्म, हुनर और तहकीक का सबसे बड़ा अलम बरदार इस्लाम मज़हब है।
تعلیم و علم کی بدولت اسلام کے ماننے والے ساری دنیا میں حکومت کیے ہیں، لہذا آج کے دور میں تعلیم و علم کے لیے ہمیں بھی ہر طرح کی کوشش اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے چاہیے، علم اور تعلیم کو عام کرنا چاہیے اور ہمارے نوجوان اور بچوں میں تعلیم و علم حاصل کرنے کے لیے جوش و جذبات پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے گارجین حضرات کو، ہمارے بچے کے والدین و والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم دے۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ کمپٹیشن کا ایسا زمانہ ہے کہ جو ذہانت مند ہوگا، جو ذہین ہوگا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے اندر تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ٹیلنسی، ان کی ذہانت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر شعور و عقل کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ شکریہ۔